अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं हमारे ड्रामा के एपिसोड 16 की, जो इमोशनल लेवल पर शायद अब तक का सबसे हैवी और हार्ट ब्रेकिंग एपिसोड था। इस एपिसोड ने व्यूअर्स को इमोशनल भी किया और साथ ही स्टोरी को एक ऐसे पॉइंट पर लाकर खड़ा कर दिया जहां हर कैरेक्टर अपनी सबसे बड़ी आजमाइश से गुजर रहा है। और एपिसोड 17 का प्रोमो देखकर लग रहा है कि अब कहानी एक बहुत बड़े ट्विस्ट और इमोशनल डिसीजन की तरफ जा रही है। एपिसोड का स्टार्ट सेहान और एलिफ के बहुत इमोशनल और सॉफ्ट मोमेंट से होते हैं। सेहान की हर बात में एक डर नज़र आ रहा है, जैसे वो अंदर ही अंदर समझ चुका हो कि उसके पास वक्त बहुत कम हो गया है। जब वो एलिफ से कहते हैं कि वो उसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और उसके साथ बूढ़ा होना चाहते हैं, तो उस मोमेंट ने क्लियरली शो किया कि सेहान सिर्फ जीना नहीं चाहता बल्कि अपनी मोहब्बत और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी बचाना चाहते हैं। लेकिन साथ ही उसकी हर के पीछे एक अजीब सी उदासी थी। उसके बाद उन दोनों की लॉन्ग ड्राइव और डिनर वाली डेट का सीक्वेंस बहुत इमोशनल था। बाहर से वो सिंपल और रोमांटिक लग रहा था, लेकिन असल में वो सेहान का एक इमोशनल स्केप था। वो हर छोटी चीज़ को एंजॉय करने की कोशिश कर रहा था, जैसे उसे लग रहा हो कि शायद ये मोमेंट्स दोबारा ना मिले। जब उसने मजाक में कहा कि शायद ये हमारी आखिरी डेट हो, तो एलिफ का रिएक्शन और उसका डर क्लियरली नज़र आया। एलिफ उसे नॉर्मल फील करवाना चाहती थी, लेकिन सेहान हर बात में अपनी हेल्थ और फ्यूचर को लेकर इमोशनल होता नजर आया। रेस्टोरेंट के सीन्स में भी उन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, लेकिन सेहान के डायलॉग्स ने एटमॉस्फेयर को और ज़्यादा इमोशनल बना दिया। जब उसने पूछा कि तुम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या खोना नहीं चाहती, और फिर खुद जवाब दिया कि वो किसी अपने को खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वहाँ से क्लियर हो गया था कि उसका सबसे बड़ा डर मौत नहीं बल्कि अपनों को छोड़कर जाना है। एपिसोड का सबसे इम्पोर्टेंट और शॉकिंग टर्निंग पॉइंट तब आया जब सेहान खुद डॉक्टर के पास चला गया और अपनी हेल्थ का सच जानने की जिद की। डॉक्टर ने फाइनली कंफर्म कर दिया कि सेहान की कंडीशन एक्सपेक्टेड से बहुत ज़्यादा फास्ट ख़राब हो रही है और अब हार्ट ट्रांसप्लांट के अलावा कोई स्ट्रॉन्ग ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। ये सीन बहुत इमोशनल था क्योंकि पहली दफ़ा सेहान ने ओपनली अपना डर दिखाया। जब उसने पूछा कि मेरे पास कितना वक्त है, और फिर कहा कि मेरी तो अभी शादी हुई है, मेरी ज़िंदगी तो अभी शुरू हुई है, उस वक्त उसका पेन सच में फील हो रहा था। इस एपिसोड का एक और बहुत स्ट्रॉन्ग एंगल एलिफ और गाजी यूसुफ का था। एलिफ ने इंटरेक्टली उनके डिसीजंस और सिस्टम को क्वेश्चन किया और उन्हें रियलाइज़ करवाया कि जब दर्द अपने घर आता है तब इंसान को समझ आता है कि ज़िंदगी की असल वैल्यू क्या होती है। ये सीन बहुत पावरफुल था क्योंकि पहली दफ़ा गाजी यूसुफ इतने हेल्पलेस नज़र आए। उनके पास पावर थी, इन्फ्लुएंस था, लेकिन अपने बेटे की ज़िंदगी जाने का कंट्रोल उनके पास नहीं था। हॉस्पिटल का फाइनल सीक्वेंस पूरे एपिसोड का सबसे इमोशनल और पेनफुल मोमेंट था। सेहान वेंटिलेटर तक पहुंच गया और जब उसने अपने फादर से कहा कि पापा मुझे बचा लो, तो वो सीन व्यूअर्स के लिए बहुत हैवी था। गाजी यूसुफ का टूट जाना और अपने बेटे से वादा करना कि वो उसे बचा लेंगे, ये मोमेंट ड्रामे का स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन सीन्स में से एक था। साथ ही एलिफ का ब्रेकडाउन ने दिखाता है कि वो मेंटली कितनी बुरी स्टेट में पहुंच चुकी। अब अगर एपिसोड 17 की प्रोमो की बात करें तो यहाँ से कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो गई है। प्रोमो में डॉक्टर्स कह रहे हैं कि सेहान के पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा, लेकिन उसी वक्त एक लाइन सुनने को मिलती है कि डोनर मिल गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि डोनर कौन है? क्या कोई अनएक्सपेक्टेड सेक्रीफाइस होने वाला है या फिर गाजी यूसुफ अपनी पावर से इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देंगे। प्रोमो ने डोनर रिवील नहीं किया और इसी वजह से सस्पेंस और भी स्ट्रॉन्ग हो गया है। मुझे लग रहा है कि एपिसोड 17 या तो मिरेकल लेकर आएगा या फिर ऑडियंस को एक बहुत इमोशनल ट्विस्ट देखने को मिल सकते हैं जो पूरी स्टोरी को चेंज कर देगा। आपको क्या लगता है, क्या सेहान बच जाएगा या स्टोरी किसी बड़ी कुर्बानी की तरफ जा रही है? कमेंट्स में अपनी प्रेडिक्शन ज़रूर शेयर करें। अगर रिव्यू पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। अल्लाह हाफिज़।